क्या तुमने कभी अपने आप से ऐसा कहा है कि बायो अभी कर लेता हूँ, फिज़िक्स बाद में कर लूँगा, ये चैप्टर ईज़ी है इसको पहले करूँगा, हार्ड वाले चैप्टर को अभी नहीं करूँगा, या फिर इस मॉक टेस्ट के बाद अच्छे से पढ़ाई करूँगा, या फिर अभी 15 अगस्त फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो फेस्टिव सीज़न के बाद अच्छे से पढ़ाई करूँगा, या सबका फेवरेट कल से पक्का पढ़ूँगा। अगर हाँ तो यहाँ आओ और एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो। नीट तुम्हारा एनिमी नहीं है, यू आर फाइटिंग द रॉन्ग एनिमी। क्योंकि ये एनिमी तुम्हें हर एक समय एक ऐसा एक्सक्यूज़ देगा जो एक्सक्यूज़ तुम्हें हर वक्त एकदम एक्यूरेट और एकदम सही लगेगा। ये एनिमी है तुम्हारा ब्रेन, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो तुम्हारा कंफर्ट सीकिंग ब्रेन। तो आ जाओ इस कंफर्ट सीकिंग ब्रेन को आज एक्सपोज करते हैं, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ये एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ को हानिकारक बना रहा है। सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर हमारा ब्रेन ऐसे एक्सक्यूजेस क्यों देता है। सिंपल सी चीज़ है। तो जब भी ब्रेन ऐसी सिचुएशन में आता है तो वो एक ही चीज़ करता है कि अपनी एनर्जी सेव करता है, किसी तरह का भी डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करता है, या किसी तरीके भी प्रेशर को अवॉइड करता है। इन द सेंस वो कंफर्ट को सीख करता है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो ब्रेन के लिए रेजिस्टेंस हो वो उस चीज़ को अवॉइड कर देता है। यही चीज़ें हज़ारों साल पहले ह्यूमंस करते थे, ह्यूमन इवोल्यूशन के टाइम, इन द सेंस ऑफ सर्वाइवल। तो अब ये एक नीड एस्पिरेंट की लाइफ में कैसे कनेक्ट करता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ब्रेन सिंपली वांट्स यू टू बी अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ब्रेन नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील करो, इसलिए वो हमेशा कंफर्ट जोन में तुम्हें रखता है। अब एक नीड एस्पिरेंट की लाइफ का ही एग्जांपल लेते हैं। उसके पास राइट साइड में है एक फिज़िक्स का टफ न्यूमेरिकल, उसके मॉक टेस्ट में कम आए हुए मार्क्स, बायो के दो बड़े बड़े एनसीईआरटी, बायो में भी हार्ड चैप्टर है जो उसे कोई लगता है, या फिर वो फ्यूचर का अनसर्टिनिटी वाला टेंशन जो उसके मन में अनलिमिटेड टाइम्स आता है। और लेफ्ट साइड में है उसका मोबाइल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसके एंटरटेनमेंट वाले एप्स, या फिर रील्स, या फिर सिंपली सो जाना। अगर तुम इस मोमेंट में ब्रेन होते तो तुम क्या चूज़ करते? तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर है। अब ये रियल लाइफ वाली भी एग्जांपल देता हूँ। ये वही चीज़ हो गई है कि किसी इंट्रोवर्ट इंसान को बोलो कि तुम स्टेज पे जाओ और जाके कुछ शब्द बोलो। ऑब्वियस सी बात है, उसका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ये उसके ब्रेन के लिए एक डिस्कम्फर्ट वाला सिचुएशन है। ऑब्वियस सी बात है, वो कंफर्ट चूज़ करेगा ओवर डिस्कम्फर्ट। तो अगर वो स्टेज पे चला भी गया तो नर्वस हो जाएगा, फंबल हो जाएगा, उसके हाथ काँपने लगेंगे, एंड नहीं कर पाएगा वो। दिस इज़ वॉट हिज और हर ब्रेन इज़ ट्राइंग टू सीक कंफर्ट। यही है कंफर्ट सीकिंग ब्रेन। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारा ब्रेन कंफर्ट सीख कर रहा है, ये बहुत नॉर्मल है, ह्यूमन हो ये तो होगा ही। बस प्रॉब्लम ये है कि कंफर्ट सीकिंग तुम्हारा जो ब्रेन है वो इस चीज़ को एक लॉजिकल फॉर्म में प्रेजेंट करता है, एंड जिस वजह से तुम्हें अपनी लाइफ का डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, एंड तुम सही मोमेंट पे एक गलत चीज़ को चूज़ करके उस मोमेंट को, उस टाइम को वेस्ट कर देते हो। एंड ये चीज़ होती है मोस्टली सभी नीट एस्पिरेंट्स के साथ। एग्ज़ाम्पल वही होता है ना, तुम्हें लगता है कि फ़िज़िक्स टफ़ है, लेकिन फ़िज़िक्स टफ़ नहीं है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे लिए कंफर्ट सीख कर रहा है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें फ्यूचर प्लानिंग के नाम पर कंफर्ट सीख कराता है, लॉजिक के बेस्ड पर, एंड जो रियलिटी है उससे मुंह फिरता है। इस वजह से तुम्हारा ही नुकसान होता है एट द एंड ऑफ द डे, एंड इस कारण तुम्हें तुम्हारा ब्रेन कंफर्ट बेच रहा है और तुम उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हो। थिंक अबाउट इट। कल से पढ़ूंगा, मंथ के स्टार्ट में फ्रेश डेट से पढ़ूंगा, किसी फेस्टिवल के बाद पढ़ूंगा। साउंड्स ग्रेट, एकदम ग्रेट, एकदम डिसिप्लिन प्लान, लेकिन रियलिटी में होता क्या है तुम्हें भी पता है। एंड फिर इसी तरह एक एक्सक्यूज़ दूसरा एक्सक्यूज़ बनता है, दूसरा एक्सक्यूज़ करे की वजह से तुम्हारा वो दिन वेस्ट हो जाता है। फिर तुम्हें गिल्ट आता है, इस गिल्ट के चक्कर में तुम्हें फिर नींद नहीं आती, फिर मोटिवेशन आता है, फिर सोचते हो कि कल से पक्का पढ़ाई करूँगा, फिर नेक्स्ट डे सेम थिंग रिपीट्स, एंड यू आर स्टक इन दिस नेवर एंडिंग साइकिल। अब इस साइकिल को और अच्छे से समझते हैं ताकि हम इसके सोल्यूशन को और बेहतर तरीके से डिस्कस कर पाएँ। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक्सक्यूज़ की नहीं है या तुम्हारे ब्रेन की नहीं है, प्रॉब्लम है इस साइकिल की। मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि वो इस साइकिल के शिकार है। जिन्हें पता होता है उन्हें ये नहीं पता कि कैसे इस साइकिल से बाहर निकला जाए। तो सबसे पहले शुरू होता है आज नहीं पढ़ूंगा कल से पढ़ूंगा ये वाली चीज़।
एंड उस मोमेंट के लिए तुम्हें कंफर्ट सीख होता है, कंफर्ट मिल जाता है, तुम्हें लगता है कि चलो पढ़ाई से छुटकारा मिल गया अभी के लिए, कल से पढ़ूंगा, अभी थोड़ा आराम करता हूँ। एंड देन फिर तुम जब सोने जाते हो तब तुम्हें वो गिल्ट रियलाइज़ होता है, गिल्ट हिट होता है कि आज तो मैंने पढ़ाई की नहीं। फिर गिल्ट के चक्कर में तुम्हें बहुत बुरा लगता है। फिर अगर तुम किसी मोटिवेशनल चैनल पे चले जाओगे तो वो वीडियो देख के तुम्हें फॉर द टाइमिंग मोटिवेशन से तुम भर जाते हो। एंड देन तुम रियलाइज़ करते हो कि नहीं भाई, ये जो भी था हो गया, कल से अच्छे से पढ़ूंगा एकदम पक्का तरीके से। एंड देन फिर जब कल आता है, अगला दिन आता है, शायद से तुम पढ़ने में बैठ जाते हो, लेकिन एक टाइम के बाद ब्रेन फिर से कोई एक ऐसा कंफर्ट सीकिंग वाला एक्सक्यूज़ बनाता है, तुम उसमें फंस जाते हो। एंड देन द साइकिल कीप्स कंटिन्यूइंग। सिर्फ डेट बदलती है, साइकिल नहीं बदलता, ना तुम्हारा पैटर्न बदलता है, ना तुम्हारी ग्रोथ होती है, और तुम्हारी प्रिपरेशन वही के वही लटक जाती है। और यही तो कारण है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि 4-4, 5-5 साल नीट के लिए ड्रॉप लेते हैं। उन्हें लगता है कि हर साल मैं कर लूँगा, लेकिन हर साल वो इस सेम साइकिल के चक्कर में अटके हुए हैं, सेम लूप में फंसे हुए हैं। कुछ को तो रियलाइज़ भी नहीं होता, जिनको रियलाइज़ होता है उनको पता नहीं होता कि बाहर कैसे निकले। और देन दे थिंक कि नीट उनके बस का नहीं है, नीट इज़ अ रैट रेस एंड ब्ला 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 चीज़ें होती है, एंड वो वही के वही स्टक हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो सारे बच्चे इनकैपेबल है या फिर उनसे होगा नहीं, बस वो इस साइकिल से बाहर निकलना नहीं जानते, दैट इज़ द मेन थिंग। और जब तक तुम इस साइकिल को समझोगे नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा कि इस साइकिल की वजह से तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है, तुम हमेशा से मोटिवेशन ही ढूंढते रहोगे, जबकि मोटिवेशन की कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। और अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम्हें पता चल गया होगा कि ना तो लैक ऑफ पर्पस, ना तो लैक ऑफ मोटिवेशन, ना तो लेजीनेस की प्रॉब्लम थी इस साइकिल की। और ये सब चीज़ें ना कोई मैं बुक से, ना कोई रिसोर्सेज से मैं बता रहा हूँ, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं भी एक नीट एस्पिरेंट रहा हूँ, मैंने भी ये सब नोटिस किया है। मेरा ब्रेन कंफर्ट के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें को प्रोक्रेस्टिनेट करता था, डिले करता था। फिज़िक्स वाज वन ऑफ देम। एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो हर दिन का हो गया है, एक ही एक्सक्यूज़ को मैं बार बार दे रहा हूँ। एंड जब तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ ये साइकिल है, इस साइकिल में फंसा हुआ हो, तुम्हें अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा एंड तुम उससे बाहर आने का सोचोगे। अब आ जाओ इस साइकिल से हम बाहर कैसे आए, उसके सोल्यूशन पे हम बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपने ब्रेन को समझो, अपनी ब्रेन के पैटर्न को समझो। जब भी ब्रेन तुम्हें, या जब भी तुम ऐसे सिचुएशन में पाओ जहाँ तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारा ब्रेन एक एक्सक्यूज़ दे रहा है, तुम्हें उस मोमेंट पे रुकना है, सोचना है, समझना है, रियलाइज़ करना है कि ब्रेन सच में कोई एक्सक्यूज़ दे रहा है या फिर ये जेन्युइनली कोई चीज़ है जो ब्रेन करवाना चाह रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये एक एक्सक्यूज़ है, तो दैट इज़ द मोमेंट यू हैव रियलाइज्ड। और उसके बाद बस 15-20 मिनट के लिए बुक के सामने बैठो, पढ़ने बैठो, और अपने आप तुम्हारा ब्रेन उस फ्लो में आ जाएगा एंड तुम पढ़ने लग जाओगे। सिर्फ 15 मिनट के लिए बैठोगे, क्योंकि एट दैट मोमेंट तुम्हारा ये गोल नहीं है कि तुम्हें अपने ब्रेन से लड़ना है, बल्कि तुम्हें अपने ब्रेन के सारे ट्रिक्स को पहचानना है, जो एक्सक्यूज़ दे रहा है उसे पहचानना है। दैट्स इट, बहुत ईजी सोल्यूशन है। बस जब तक तुम उस एक्सक्यूज़ को नहीं ढूंढोगे, तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा कि तुम उस साइकिल के अंदर एंटर करने वाले थे। क्योंकि एक्सक्यूज़ इज़ द नंबर वन थिंग, द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से साइकिल शुरू होता है। एक्सक्यूज़ 1, फिर एक्सक्यूज़ 2, फिर गिल्ट, फिर अगले दिन का मोटिवेशन, फिर सेम साइकिल, दिस कीप्स रिपीटिंग। लेकिन अगर तुमने अपने एक्सक्यूज़ को ही पता लगा दिया तो तुम उस साइकिल के अंदर घुसे ही नहीं हो। एंड देन यू विल रियलाइज़ कि तुम अपनी प्रिपरेशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू लर्न योर ब्रेन, यू नीड टू ऑब्जर्व योर ब्रेन, उसके एक्सक्यूजेस। एट लास्ट यही बोलूँगा, हमेशा याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी ना तो एनटीए है, ना तो नीट है, ना तो वो पीसीएमबी के कोई सब्जेक्ट है, ना तो कोई चैप्टर है। तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है वो एक्सक्यूज़ जो तुम्हारा कंफर्ट सीकिंग ब्रेन तुम्हें हमेशा, हर वक्त, हर मोड़ पर देता रहेगा। और जिस दिन से तुम उस एक्सक्यूज़ को पहचानने लग जाओगे, that will be the day you will be realizing that you have boosted your preparation in a positive direction. That is it for today's video. I hope आपको ये साइकिल के बारे में पता चला हो और इस सोल्यूशन को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो एंड सी कि चेंजेस बिल्कुल होते हैं। थैंक यू सो मच।